वजदान। अहमद शाह के नाम लेने की देर थी, वो सराहत से लाउंज के दरवाजे की तरफ पलटी। वजदान नहीं आया सदफ। वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए इस्तिफसार कर रहे थे। मायूस नजरें वापस पलटी। नहीं शाह, वो शायद बिजी है कहीं। कॉल नहीं की, कहाँ है वो? लम्स सबकी नजरें और बातों से शदीद बेजार हो रही थी। बेदिली से खाना खाते वो गार्डन में आ गई थी। लम्स, चलो कहीं बाहर चलें। मुझे अपने शहर ही दिखा दो। इसी बहाने इस्लामाबाद भी देख लूंगी मैं। फूफो की बेटी इसके पीछे आ गई थी। हर बंदे पर गुस्सा चढ़ रहा था, इस पर भी बिला वजह आ रहा था। मेरे साथ देखने जाना जिसने खुद नहीं देखा, और वैसे भी मुझे नहीं जाना कहीं भी। आप चली जाएं। तुम मूडी नहीं हो गई हो? इसके हम कदम होते कहा। आपने घर कब जाना है आप ही? मसनूई मुस्कुराहट से पूछा। क्या मतलब, तुम निकालना चाह रही हो? वो माथे पर बल लाई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था आप ही। एकदम इसे एहसास हुआ कुछ गलत बोल गई है। मतलब मुझे समझ आ रहे हैं, तुम बेजार होती हो। नहीं आप ही, ऐसी बात नहीं है। चलो मजदान आएगा, फिर इसके साथ हैंग आउट पर चलेंगे। ले ही ना जाए हैंग आउट पर। तुम्हें जो भी जरूरत का सामान चाहिए मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। नो थैंक्स, आई कैन मैनेज। अपना बिस्तर समेटते कहा। इस सब का मतलब? वो बाल बनाते शीशे से इसे देखते ताज्जुब में था। मतलब साफ है, मुझे एहसान नहीं चाहिए तुम्हारा। एतमाद और बेखौफी से जवाब दिया। इस वक्त मेरे कमरे में मेरे निकाह में हो। मेरी जिम्मेदारी हो तुम। मिस मरियम मुराद जहांगीर। हर लफ्ज चबाते अदा किया। खुदसूसी अपना नाम इसके नाम के साथ जोड़ते कहा। मैं सिर्फ मुस्लिहत हुई हूँ, तुम पर नहीं। तुम्हें फंसाने का टेक लग चुका है मुझ पर। तुम चाहो तो डाइवोर्स दे सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। इतनी बच्ची नहीं थी वो। इसकी माँ की बात का मतलब नहीं समझती। वो इसे नापसंद कर रही थी तो वो कैसे इस घर में रह सकती थी जहाँ नापसंदीदगी हो? अगले लम्हे वो इसके सर पर था। क्या कहा तुमने? डाइवोर्स चाहिए तुम्हें? इसके बाजू कमर पर मोड़ी थी। तुम्हारे लिए निकाह क्या है? मजाक समझती हो तुम शादी ब्याह को? इसके कान में गुर्राया था। इस लड़की पर शदीद गुस्सा आया था मुराद को। मरियम की तकलीफ से जान निकल रही थी। मुराद, हाथ छोड़ो मेरा। यू हर्टिंग मी। तकलीफ की शिद्दत में आंसू आए थे। एक तो वो दुख से गुजर रही थी, ऊपर से इसका नॉर्मल रवैया यकदम बदलते देख मजीद आंसू आ रहे थे। तो सोच भी कैसे ली तुमने ये बकवास? वो सदमे में था। कल निकाह हुआ है, इसे डिवोर्स की भी बात सोच ली। जबरदस्ती के रिश्ते पायदार नहीं होते मुराद जहांगीर। वो जबान चलाने से कहाँ बाज आने वाली थी। डैम शट अप। तुम एक नंबर की बददिमाग लड़की हो, समझी तुम? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। इस घर से कदम बाहर निकालना तो दूर, कुछ उल्टा सीधा सोचा तो अपने हश्र की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसे दूर झटकते उंगली उठाते वार्न किया। दो नंबर पुलिस वाले, तुम रौब नहीं डाल सकते मुझ पर। अपनी ट्यून में वापस आते वो गुस्से में चिल्लाई। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ डियर बीवी। सो अपना छोटा सा बेवकूफ दिमाग चलाना बंद करो कि तुम मुझसे छुटकारा हासिल कर लोगी, क्योंकि ये तो नामुमकिनात में से है। अब और जल्द तुम्हें मुझे छोड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। इसका गुस्से से तमतमाता सुर्ख होता चेहरा तपतपाया था। नाउ आई एम गेटिंग लेट। वन मोर थिंग मिसेस मुराद। वो दरवाजे से पलटते करीब आया। आई वॉन्ट वेट। मैं रात में जब पुलिस स्टेशन से वापस आऊं तो अच्छी बीवियों की तरह मेरा इंतजार में मिलो मुझे। आंख मारते वो निकलता चला गया। मेरी जूती करती है तुम्हारा इंतजार। पीछे वो इसकी बातों के मतलब सोचते सीखपा होती रही। थैंक यू, दिस वॉज ब्यूटीफुल गिफ्ट। वो खुशी से सरप्राइज को देख रही थी। आप खुश हैं? तलहा इसको खुश देख के खुश था। इसने हनीमून की जगह उम्रे के टिकट इसे दिए थे, जिसे देखते वो खुशी से शर्मसार थी। मैं बता नहीं सकती तलहा आपको। वो इसके सीने से लगते बोली। आंसू खुद ब खुद आंखों से जारी हुए थे। आप ना बताएं, मुझे नजर आ रही है आपकी खुशी, वरना ऐसे मौके कब देती हैं आप? इसके खुद के करीब आने की तरफ इशारा था। इसकी बात से वो सुर्ख पड़ी। आई लव यू तलहा। आई लव यू टू थ्री फोर एंड द होल स्केयर ऑफ द वर्ल्ड। हम कल शाम निकल रहे हैं ना? मुझे मामा की तरफ भी जाना है मिलने। ओके चलेंगे, बट कल। अभी टाइम देखें। अभी बस मुझे टाइम दें। घड़ी की तरफ तवज्जो मबजूल कराई जहां 10 बजने वाले थे। आपको ही देती, अभी मुझे नींद आ रही है, तलहा जमाई लेते कहा, और इसके खतरनाक इरादों से वो इससे दूर हुई।
ये सरासर ड्रामा है मिस वानिया। मैं दोपहर में जब वापस आया था तो देखा तब सो रही थी आप। इस पर झुकते कहा, नो तलहा प्लीज। अपने चेहरे को शर्माते हाथों में फौरी छुपाया। यस तलहा की जान, नाउ इट्स माय टर्न। बोलते ही इसके चेहरे को ढांपे हुए हाथों पर अपने लब रखे थे। वो लाउंज में बैठी थी। 11 बजे के करीब इसकी गाड़ी का हॉर्न महसूस हुआ। दिल की धड़कन मामूल से तेज हुई। इससे पहले कि वो लाउंज में आता वो वहां से फौरी से पहले गुस्से से उठ गई थी। वो सामना ही नहीं करना चाहती थी। टाइम लग गया तुम्हारा। पहले तंज का वार हुआ था। मॉम बिजी था। वो वहीं लाउंज में माथा मसलते बैठ गया। माँ की फिक्र तो छोड़ ही दो। वो एक बीवी भी है तुम्हारी, इसका एहसास है। नई नई शादी हुई है। इसके साथ वक्त गुजारने के बजाय तुम्हारे काम ही खत्म नहीं होते। वो लम्स के हिस्से की भड़ास निकाल रही थी। ये इसने कहा, अनचाही खुशी हुई थी। काश इसने कहा हो। वो कहाँ मुंह से कुछ कहेगी। अपसेट देखा था तुम्हारे लिए इसे। वो कह दे तो मैं सारी रूटीन बदल लूंगा। और वैसे में मसरूफ रहा। ट्रेजेडी हो गई थी। एक वो मरियम का पता है। वो इन्हें तफसीली बता रहा था। मरियम जेर लब दोहराया। शदीद गुस्से की लहर वजूद में दौड़ी। बाकी की बात सुने बगैर वो वहां से निकलती चली गई। हल्का गुलाबी आंचल नजर आया था। डिनर लगाऊं तुम्हारे लिए। सदफ की बात से ध्यान भटका। नफी करते वो उठा। रूम में दाखिल हुआ तो इसे कंफर्टर सर से मुंह तक ताने देखा। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज से यकीन दहानी हुई वो रूम में नहीं है। थोड़ा सा चेहरा बाहर निकलते देखा। इसके आने से पहले फौरी दोबारा चेहरा छुपाया। लोग मेरा इंतजार करते हैं, मुझे मिस भी करते हैं। मैं आता हूँ तो सोने का ड्रामा करते हैं। बाल बनाते इसे सुनाया। इसके हिलते वजूद को चोट की। इसकी बात से कंफर्टर को मुट्ठी में जोर से जकड़ा और आंसू पिए। वो नहीं हिली। कुछ टाइम बाद वजदान ने एक नजर इसे देखा, फिर शर्ट उतारते अपना जख्म देखा। शायद पानी लगने से जलन का एहसास हुआ था। काफी टाइम जब कोई आवाज महसूस नहीं हुई तो कंफर्टर हटाते इसे देखा। अगला लम्हा तकलीफ दा था। वो ड्रेसिंग के आगे जख्म का मुआयना कर रहा था। इसकी तरफ कंधा था। वो बआसानी देख सकती थी। सब कुछ जहन से बुलाते वो भीतर से नंगे पांव निकलते इसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ ये? वो इसकी तरफ पलटा। तुम तो सो रही थी। वो मुस्कुराहट जब्त कर रहा था। इसकी बात सुने बगैर इसका ऊंचा होते इसके कंधे से नीचे बाजू पर जख्म देखा। कट गहरा था। ये चोट कैसे आई? वो फिक्रमंद सी हुई। ये बस मामूली सा कट है। वो शर्ट पहनते बोल रहा था। ये मामूली सा है? वजदान ने इसकी बात पर हैरान होते देखा। इसकी आंखों में तकलीफ देखी। इसकी सुर्ख डोरों वाली ग्रे आंखें इस वक्त इसके खुले से ग्रे कुर्ते के हमरंग थी। बेतरतीब बंदे बालों में वो अपने कम सिन हुस्न से बेनियाज लापरवाह सा गुलाबी दुपट्टा लिए थी। इस पहर इसे देखते क्या क्या ख्वाहिशात नहीं जाग रही थी, जिस पर पूरा हक भी रखता था। अगले ही लम्हे बेलगाम जज्बात के तहत इसे अपनी तरफ खींचा था। वो जिसे होश में आई। सारी मोहब्बत परेशानी पल में खत्म हुई। इसके सीने पर जोर देते परे हटाते हलकान हुई। जब मुझसे दूरियां इख्तियार करती हो ना तो बगावतों पर उतर आते हैं मेरे जज्बात। बात अधूरी छोड़ दे इसके गर्दन पर झुकते सरगोशी की। इस लम्हे बस वो चाहिए थी, अपने करीब तरीन। इसकी गर्म सांसें झुलसा रही थीं। अगले लम्हे जान पर बन आया था जब गर्दन से अपना दुपट्टा सरकता महसूस हुआ। इसके होंठ जा बजा अपनी गर्दन पर महसूस हो रहे थे। इसको रोकना कहाँ था इसके बस में, जो बेख्तियार हो चुका था। पूरी हिम्मत करते इसे खुद से दूर झटका। दूर रहे मुझसे, मेरी फिक्र है आपको। मैं मरूं जियूं कोई फिक्र है? इसे दूर करते आंसू की आमेजिश में कहा वो, जैसे फसूखेज लम्हों की गिरफ्त से बाहर निकला। ये लबो लहजा कुछ समझ नहीं आया। वो 2 कदम का फासला मिटाते दोबारा इस तक पहुंचा। गुस्सा चीज किस चीज का है? मैं पास नहीं था या मेरी मोहब्बत चाहिए? बात का रुख बदलते वो फिर बहक रहा था। लम्स को इसके पुरसुकून बातों पर शदीद गुस्सा आ रहा था। नहीं चाहिए मुझे मोहब्बत। सुना आपने? ये फोन किस लिए रखा है? इस्तेमाल के लिए ना? ड्रेसिंग से उठाते जमीन पर फेंका। वो तो कारपेट की वजह से कुछ असर ना हुआ। वो हैरान होते इसकी कार्रवाइयां देख रहा था। एकदम होंठों पर मुस्कुराहट आई। वाओ अमेजिंग, बीवियों वाले गट्स। इशारा फोन की तरफ था। हेट यू शाह, आई हेट यू। सिर्फ अपने मतलब चाहिए आपको। जैसे कि कौन सा मतलब दिया मुझे तुमने? वो फासला मिटाते फिर से करीब हुआ। कोई एक भी मतलब नहीं दिया तुमने मुझे। हाँ, पर अब इरादा है मेरा। इसकी मायने खेज बातें बुरी तरह सुलगा रही थी। वो क्यों पुरसुकून होता है, ये चीज मजीद आग लगाती थी।
क्यों थे इस मरियम के पास? वो चीखती जा रही थी। दूर होते इसकी ड्रेसिंग पर पड़ी कीमती वॉच फेंकी, इसके परफ्यूम्स भी फेंक दिए। वजदान को इसके हाश रवैये में इस बात ने चौंकने पर मजबूर किया। मरियम का जिक्र कहाँ से आ गया? मैं कहाँ याद आई होंगी 2 दिन, चाहे मैं मर। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले से खुद से करीब तरीन किया। इसका गुस्सा, इनसिक्योरिटी, बेसुकूनी सब अपने होंठों में जज्ब की। इसके सीने पर हाथ रखते परे धकेलने की अनथक कोशिश में थी, जो इसकी शिद्दत में इजाफा कर रही थी। इसके बिखरे बालों को मुट्ठी में जकड़े इसकी कमर के गिर्द हसार बांधे था। बाजू के सहारे खड़ी थी, वरना अब तक तो जमीन बोस हो जाती। जब इसकी सांसें थमने के करीब हुई तब रहम आया था। वो भीगे लबों से सांस लेते इसके सीने से सर टिका गई थी। कितनी ज्यादा फजूल किस्म का बोलती हो। आइंदा मरना हुआ तो मुझे बोल देना, खुद तुम्हारी जान लूंगा अपने तरीके से। झुकते इसके कान में सरगोशी की। इंतहा से ज्यादा बेशरम हैं आप शाह। अपने होंठ पूरी तरह रगड़े थे। जैसे कि क्या बेशर्मी की, ढिठाई का मुजाहिरा करते पूछा, निकलो मेरे रूम से। रोते इसे दूर धक्का दिया। क्या? वो हैरत में था। मुझे हर्ट कर लो प्लीज, खुद को नहीं करो। इसे फिर से रोते देख, अजीबो गरीब रवैया देख, वो अब असल में परेशान हुआ था। वजदान 1 मिनट से पहले चीखते कहा, अच्छा अभी इस पहर कहाँ जाऊं मैं? मासूमियत की इंतहा की। अपने स्टडी रूम में। मुझे नहीं पता, जहां मर्जी जाए। वो मजीद बिगड़ रही थी। अच्छा जा रहा हूँ, रोना बंद करो, जाओ। वो फिर से चीखी। इसकी हालत के पेश नजर वो कमरे में मौजूद स्टडी रूम के अंदर चला गया। बेदर्दी से बेड पर बैठते आंसू रगड़ते और मजीद गुस्सा आया। अगले 2 मिनट में वो तन फन करते स्टडी रूम में गई। वो काउच पर आंखें मूंदे था, जैसे यकीन था वो वापस आएगी। कम हैर बंद आंखों से कहा, आई हेट यू। इसके सीने से लगते कहा। इसके आंसू से शर्ट भीगती महसूस हुई। मुझे नहीं पता मैं क्यों, मैं मर जाऊंगी वजदान, मैं मर रही हूँ। इसकी बात से दिल मुट्ठी में जकड़ गया था। इसे बाजुओं में भरते रूम में बेड पर लाया। किस चीज को सवार किया है? इसके बाल संवारते पूछा। वो मुझे बुरी लगती है। मुझे हर वो लड़की बुरी लगेगी जो आपके करीब आएगी। आप मुझसे दूर हो रहे हैं ना? यू हेट मी। टूटे फूटे लफ्जों में वो जाने क्या रोते बोल रही थी। इसकी बात से अंदाजा हुआ वो कॉम्प्लेक्स का शदीद शिकार हुई थी। क्यों गलत सोच रही हो? क्यों दिमाग खराब कर रही हो अपना? मैं अपनी जान से क्यों नफरत करूंगा? इसके माथे को लबों से छूते पुरसुकून किया। क्योंकि इसने कहा था आप मुझसे नफरत करोगे। किसने कहा था ये? वो सदमे में हुआ। इसने कहा था वजिद। आपको बुलाने से इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। ये यहाँ देखें, बहुत पेन होता है। कंधे की तरफ इशारा करते बोलते बोलते वो रुकी। बताओ क्या कहा था इसने? मैं सुन रहा ना। प्लीज बोल दो जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, बोल दो। वो इसका दिमाग अब इस चीज से आजाद करना चाहता था। फिर मुझसे दूर हो जाओगे आप? वजदान को अपनी कमर पर गिरफ्त मजबूत लगी। मैं क्यों दूर होऊंगा यार? लम्स जो भी दिल में है, शोहर से जो कुछ भी नहीं छुपाते। यकीन है ना मुझ पर? बिलीव मी, कहीं नहीं जा रहा मैं। सुन रहा हूँ, मुझे बताओगी तो ही मसला पता चलेगा मुझे। नर्म लहजा रखते इसका खौफजदा चेहरा नजरों के हसार में लिया। मुझे टॉर्चर किया, मेरा दुपट्टा भी खींचा, मुझे जोर से थप्पड़ मारे थे। वो जैसे जैसे रोते बोल रही थी। मुट्ठी जोर से बंद किए वो इश्तियाल जब्त कर रहा था। फिर इसने मुझे इंजेक्ट किया था। फिर क्या हुआ था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे कुछ याद नहीं आता। मेरे साथ इसके हाथ हटाते वो खौफजदा से दूर हुई। वो यकदम ख्यालात से निकला। ओ मेरे खुदाया, तुम इस दिन की ये सोच रही हो? इसको खुद से दूर करना, करीब नहीं आने देना, सब जिसे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया। गुस्से का घराव पड़ रहा था। इस बंदे ने इसका दिमाग फजूल गोई से खराब कर दिया था। अब इसे हर हाल में ढूंढना था। मेरी जान, कुछ नहीं हुआ था। इसका गवाह मैं हूँ। तुम्हारा शौहर सबसे बड़ा गवाह है। तुम्हारी पारसाई का नो दूर रहे मुझसे। इसको करीब बढ़ता देख वो फिर से आपे से बाहर हो रही थी। अच्छा एक बात सुन लो, फिर चाहे पास ना आना। पता है बुरा इनके साथ होता है जो दूसरों का बुरा चाहे। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरी बीवी के साथ कैसे कुछ गलत होता? ये मुआवजा था मेरे लिए कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं इस दिन 1000 दफा मरा था तुम्हें इस हाल में देखकर। सिर्फ जान ही बची थी जो नहीं निकली। आई प्रॉमिस कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बिखरे बाल संवारते उंगलियां चलाई। वो इसका साथ पाते पुरसुकून हो रही थी। वही तो चाहिए था, बस इसकी सारी अटेंशन चाहिए थी। वो समझ रहा था
अब खुद को सजा देना बंद करो। इसके बालों को चूमा। कुछ लम्हों के बाद वो सारा गुबार निकाल चुकी थी। अब नई टेंशन दिमाग में आ रही थी। इसका हाथ अपने बालों से निकाला। क्या इस अमल से इसको देखा मरियम के पास? वजदान हैरान हुआ। इसकी सुई इतना सब होने के बाद फिर वही अटक गई थी। इसका निकाह कराया मुराद से, इसे सब बताया। बुरा हुआ इसके साथ, आपने भाई होने का फर्ज निभाया। भाई लफ्ज पर खासा जोर दिया। भाई? इतना संजीदा सिचुएशन में भी इससे इसका भाई बनाया। वजदान ने अपने कहकहे का गला घोंटा। अच्छा, आज क्या करा था रोने के अलावा? कंफर्टर दुरुस्त करते, साइड लैंप ऑन करते, इसका सर अपने बाजू पर रखते इन्हमाक से पूछा। ये सरासर इसका ध्यान भटकाना था। पता है आज क्या हुआ? वो फौरी मुतवज्जा हुई। हम मुझे कैसे पता होगा? इसका सुर्ख रोया चेहरा देखते वो दोबारा झुकता, इसके होंठों पर हाथ रखा। बता रही थी ना। बात काटने पर इसे घूरा। आपकी वजह से फूफो ने मुझे डांटा था। मेरी वजह से क्यों डांटा? हैरत में डूबे पूछा। वो कहती कि मैं लापरवाह हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, इनके 2 बच्चे थे मेरी उम्र में। वो मुंह बिगाड़ते कहा। फिर तुमने क्या कहा? वजदान को इसकी बेतुकी बातें हंसी दिला रही थी। फिर मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? झंझलाते कहा। क्या ख्याल है फिर प्लान कर लें हम? खुमार आलूद लहजा हुआ। मम मुझे नींद आ रही है। इसकी बात पर गुलाबी से सुर्ख पड़ती इसके सीने में फौरी मुंह छुपाया था। काम की बात पर नींद ही आनी थी। वजह ने इसके छुपे चेहरे को देखा था। रात 2:30 के करीब वो घर दाखिल हुआ था। रूम में पहला नजर ये था कि वो खुद सा लड़की सारी लाइट्स ऑन किए आड़ी तिरछी सोफे पर थी। इसे अंदाजा हुआ, ये इसे भी अभी ये इदराक हुआ था कि ये इसकी हाइट के लिए नाकाफी था। मुराद अश अश कर उठा इसकी अना पर, जिसने इसकी गैर मौजूदगी में भी बेड पर सोने की जहमत नहीं की थी। जिद्दी लड़की। बड़बड़ाते इसने बेड पर बैठते जूते उतारे थे। शर्ट का ऊपरी बटन खोलकर वो चंद लम्हे इसे देखता रहा। यूनिफॉर्म चेंज करके वो वापस आया। कदम वो खुद ब खुद इसके सोफे की तरफ बढ़े। घुटनों के बल झुकते वो बैठा था। नजरें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। हल्का सा मुंह खोले वो गहरी नींद में थी। एकदम झुकते इसके चेहरे पर बिखरे बालों की लट पर फूंक मारी थी। वो नींद में हल्का सा हिली थी। मुराद पीछे हुआ। अगले लम्हे फिर वही हरकत की। इसका डिस्टर्ब होना इसे जाने क्यों मजा दे रहा था। फुर्सत से इसके चेहरे का जायजा लिया। शफाफ गंदुमी चेहरा, इसकी नाक में सुराख था। वो हैरान हुआ। शिद्दत से दिल चाहा इसके नाक में नोज पिन हो। यही सब सोचते वो इसकी नाक पर झुकते अपने होंठ रख चुका था। वो फिर से कसमसाई थी। वो जागते जितनी मगरूर थी, सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी। इस सुबह मजा आएगा बीबी। चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लाते इसे बाजू में भरते वो बेड पर लाया। गर्दन पर कुछ महसूस हुआ तो वो कसमसाई थी। नीम व आंखें नामानूस माहौल से शनासाई चाह रही थी। होश ठिकाने तो तब लगा जब अपनी गर्दन में मुंह दिए वजदान को देखा, जिसकी सांसों की तपिश से वो जागी थी। रात का मंजर जहन में उभरा। वो अनप्रिडिक्टेबल था। वो नहीं समझ पाती थी वो कैसे इसे इतनी आसानी से काबू कर लेता है। बहरहाल वो इसे काफी हद तक पुरसुकून करने में कामयाब रहा था। कमरे में बस लैंप की रोशनी से वो अंदाजा नहीं लगा पाई थी अभी दिन का उजाला नमूदार हुआ है या नहीं। हाथ का जोर इसके माथे पर देते इसे पीछे हटाना चाहा था, जब अपनी कमर पर भी गिरफ्त महसूस हुई थी। वजदान? वो बेबस हुई जो हनूज इसी पोजीशन में टच से मस नहीं हो रहा था। छोड़े मुझे। अगले लम्हे रूहान से होते इसके घने बाल मुट्ठी में लिए थे। वो यकदम बौखलाई जब वो इस पर झुकते, इसके दोनों हाथ गिरफ्त में लेते तकिए से लगाते इसे बेबस कर चुका था। ग्रे आंखें खौफ और हिरास में मुब्तला हुई। ऐसे उठाते नींद से भरी आंखें लिए वो इसे देख रहा था। यक नजर इसको देखा, इसके माथे पर बिखरे बेतरतीब बालों में मर्दाना वजाहत लिए इस पर झुका था। अपने दिल की धड़कन का जो शोर कानों में सुनाई दिया। नजरें भटक कर इसके होंठों से गर्दन तक जा रही थी। लफ्ज बेबसी से अब तक रही थी। दुपट्टे के बगैर वो इस शख्स की बेबाक नजरों से कान की लो तक सुर्ख हुई थी। नो। इसको खुद पर झुकता देख आंखें जोर से मीची। जब चंद लम्हों तक इसका कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ तो एक आंख खोली। वो दिलचस्पी से इस पर झुका इसे देख रहा था। इसने फौरी से फिर से बंद की। तो प्लीज ऐसे न देखें। बंद आंखों से इसे यूं महसूस हो रहा था वो इस बंदे की जज्बात से लबरेज आंखों से ही फना हो जाएगी। कैसे देखूं फिर? मदहोश सी आवाज और सुलगती सांसें अपने कान पर महसूस हुई। तब तक दरवाजा नॉक हुआ।
सर, अहमद सर बुला रहे हैं, अगर आप जाग गए हैं तो इनकी बात सुन लें। पैगाम देते वो जा चुकी थी। वो जैसे होश में आया और इस टाइम अपना बाप सबसे बड़ा दुश्मन लगा। इसने अलबत्ता शुक्र की सांस ली थी। हम अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं जहां बस मैं हूँ और तुम, नो वन, और मुझे हमारे दरमियान डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं पसंद। शिद्दत जज्बात से बोलते इसकी शहरक को चूमते इसकी सांसें हलक में अटकी। डेड बुला रहे हैं आपको। मजीद इसको पटरी से उतरता देख पास रखा। एक नजर इसको देखा जो सांस रोके थी। हाँ, डेड की बेटी को मौका मिल गया। इससे परे हटते गुस्से से कहा। इसका टोकना भी बुरा लगा। लव्स ने खौफजदा होते फौरी कंफर्टर खुद पर लपेटा था। ये तुम्हारी सारी हरकतें मुझे जहननशी हैं, हिसाब किताब के लिए तैयार रहो। इसे फोन करते वो फ्रेश होने की गरज से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। इसी बात पर कंफर्टर को मुट्ठी में भेजा था जब रूम में कोई हलचल नहीं हुई। जल्दी से चेहरा बाहर निकाला और बिस्तर से निकलते वो रूम से ही फरार हुई। इरादा फिलहाल अब अपने कमरे में जाने का था। बंद करो ये मनहूस। अपने कान के करीब अलार्म की आवाज से वो नींद में हाथ मार रही थी। मुराद जो सोया हुआ था मुंह पर पड़े थप्पड़ से हड़बड़ाते उठा, जिसने अलार्म के चक्कर में इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। नींद से पूरी तरह बेदार होते अब इसे अच्छे से जगाना था। साइड पर पड़ी घड़ी को उठाते इसके कान के करीब दोबारा रखा। ये अलार्म भी रात इसी ने इससे पहले जागने के लिए सेट किया था। क्या तकलीफ है? दोबारा अलार्म की आवाज से वो अब के भड़कते उठी थी। मुराद ने फौरी आंखें बंद की, लेकिन ये क्या, खुद को बेड पर देखा और जैसे ही मुड़ी वो जोरदार चीख नमूदार हुई। मुराद डर कर दूर हुआ, मगर जल्द ही इसके शक होने से पहले संभला। वो यहाँ कैसे, वो भी दुश्मन अव्वल के साथ, जो बिल्कुल 1 इंच के फासले पर इसके साथ लगा आंखें मूंदे था। तुम 2 नंबर पुलिस वाले, क्या करा मेरे साथ? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मुराद। हाय, मैं तो खुद चाहता हूँ ना छोड़ो तुम मुझे। दिल में खुश होते कहा। उठो उठो तुम बेहुदा और बेशरम पुलिस वाले, मैं यहाँ कैसे आई? इसको नींद में अच्छा खासा झंझोड़ा था। सोने दो यार, रात में भी जगाया तुमने। साइड लेते अपनी बात से इसकी जान हवा की। मरियम की आंखें फैल गई। रात में जगाया? क्या हुआ था रात में? क्या किया तुमने मेरे साथ मुराद? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वो चीखती आपे से बाहर हो रही थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? संजीदा होते वो आखिरकार अब उठ बैठा। क्या हुआ था रात? वो खौफजदा से थी। अपना दुपट्टा ढूंढा जो इसे कहीं नजर न आया। नजर पड़ी तो वो तो वहीं सोफे से नीचे झूल रहा था। मुराद से कहा जब्त करना अब मुश्किल था। देखो मरियम, मैं मानता हूँ इंसान नींद में आधा मुर्दा होता है। नहीं, मैंने तो बहुत रोका तुम्हें मरियम, मगर तुम नजरें नीचे किए दानस्ता बात अधूरी छोड़ी। मगर क्या मुराद? दिल धक से रह गया। देखो जो हुआ इसे एक्सेप्ट कर लो। मैंने भी कर लिया ना, मेरी भी तो इज्जत। उबलते कहकहों का गला दबाते वो चेहरे पर संजीदगी सजाए वो इसका हलक तक कड़वा कर गया। मुराद, तुमने मेरे साथ? वो रो दी। हा हा हा, ओ माय गॉड मरियम, इसकी रोतू शक्ल देख वो हंसता चला जा रहा था। मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी। बेशरम, इसका मजाक समझ में आते वो रोना भुलाए इसके ऊपर टूट पड़ी थी। तो क्या ख्याल है फिर? होश में? इसकी दोनों कलाइयां जकड़ी थी और झुकते इसकी गर्दन को होंठों से छुआ। तुम अव्वल दर्जे के लोफर और आवारा हो, लीव मी। वो इसके सुलगते लम्ब से बेबस सी हुई जो इस पर झुका था। मुझे यहाँ क्यों लाए थे तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अपनी कलाइयां छुड़ाते कहा। तुम्हें पता है नींद में तुम्हारे साथ कुछ भी किया जा सकता है। खुमार आलूद लहजा अपनी नाक इसकी नाक से मिस की थी। मुराद, प्लीज दूर रहो मुझसे। वो इसकी गिरफ्त में बेबस सी थी। अल्लाह करे तुम्हारे बच्चे गंजे और काले हों। इसके ना छोड़ने पर दांत पीसते बद्दुआ दी थी। अल्लाह ना करे वो तुम पे जाए। मुराद ने सीधा होते इसे सुलगाया। व्हाट? तुम्हारा मतलब मैं काली हूँ? वो गुस्से में आग बगोला हुई। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, ये तो तुमने कहा। मतलब देखो ना, अब तुम्हें यकीन है मेरे बच्चे तुमसे होंगे? करवट के बल होते इसे नजरों के हसार में लेते अपनी बेबाकी से इसकी सिट्टी गुम की। मम, मैंने ऐसा कब कहा? अपनी खजालत पर काबू पाते वो बिस्तर से उठी। अभी एक पैर में चप्पल उड़ेसी थी कि वो दोबारा इसे खींच चुका था। क्या तकलीफ है? अब के वो आंखों में अंगारे लिए थी। हाय मैं सदके, तुम दूर कर दोगे मेरी तकलीफ? इसकी कलाई खींचते अपने मजीद नजदीक किया। नशीला सा लहजा इसके हवा से एक बार फिर सल्ब कर गया।
तुम्हें पता है तुम्हें किसकी जरूरत है? इसके चेहरे पर अपना एक हाथ रखा, आंखों में आंखें गाड़े वो पुरएतमाद सी हुई। बोलो न जान, मैं सुन रहा हूँ। वो पूरी तरह जी जान से मुतवज्जा हुआ। हिदायत की, नेकी की, सीधे रास्ते की, लोफरपन कम करने की, क्योंकि तुम निहायत ही ज्यादा ठरकी किस्म के पुलिस वाले हो। इन सब की अशद जरूरत है आपको मिस्टर मुराद जहांगीर। अपना हाथ इसके चेहरे से हटाया और इसके हाथ कमर से झटके। वो दांत पीसते बोल रही थी जैसे दांतों के नीचे हिदायत नहीं मुराद हो। सच्ची कसम खाओ। इसकी बातों पर ढीठों की तरह मुस्कुराया। सच्ची, आपकी कसम। वो इसकी पहुंच से कदरे दूर होती बोली, तुम्हारे लिए शॉपिंग की है, मेरे ख्यालों से फुर्सत मिले तो देख लेना। इसकी बात पर मिरर के करीब बिखरे बाल बांधते किनकियों से इसे देखा था। माना कि तुम एहसान नहीं लेना चाहती, मगर खुदारा बदल लेना कपड़े, कसम से काम वाली मासी लग रही हो। वैसे भी इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। नॉर्मल लहजे में कहते वो आंखों पर बाजू रख गया। वो मजीद शायद अभी सोना चाहता था। मरियम के हाथ रुके, अपनी बेबसी पर बुरी तरह रोना आया। इसकी बात इसके दिल में बुरी तरह से चुभी थी। वानिया और तलहा इनके घर थे। लम्स इससे गले मिलकर खूब रोई थी। व्हाट इज दिस लम्स बेबी? वो अब परेशान सी हो गई थी। मैं आपको याद ही न आई ना? आप नाराज थी मुझसे। मैं क्यों होंगी नाराज? मैं अपनी बहन से नहीं हो सकती नाराज। बस थोड़ा सा, इतना सा गुस्सा आया था। अब तुम्हें देखकर उतर गया वो भी। हंसते अंगूठे और शहादत की उंगली से इशारा करते कहा, इसका नेचुरल रिएक्शन था। जानती थी इस वक्त वो गुस्से में है। वो बिल्कुल इससे बहनों की तरह तेज थी। वानिया जानती थी वो कुछ ज्यादा हसास भी थी। आई मिस यू ना, सू सू करते कहा। मी टू, इसे साथ लगाया था। कोई मिस नहीं किया इसने, ड्रामे। मुझे तो सीधे मुंह बुलाती नहीं है। फूफो की बेटी अलबत्ता ये मंजर देखकर जरा जेलस हो रही थी। किया था मैंने, वो तेज आवाज में बोली। वानिया को हकीकत में वो मिस करती रही थी। हाँ हाँ किया था, वही मेरी बेबी ने किया था। वानिया ने इसके गुस्से से चीखने पर फौरी कहा, कैसे हैं भाई? वो लम्स को दूर हटाते वजदान से मिली। मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? इसे साथ लगाते कहा, मैं भी बिल्कुल ठीक। जवाबन वो मुस्कुराई। आज काफी टाइम बाद सदफ को घर में सुकून का माहौल दिखाई दिया था। कब की फ्लाइट है तुम लोगों की? तलहा से मिलने के बाद वो वहीं बैठ गया था और हल्की फुल्की गुफ्तगू में मसरूफ था। शाम 7 बजे की, मुस्कुराते इसे जवाब दिया। वजदान की इस दौरान इस पर नजर थी। आज शाम में इसने ऑफिस जाना था, मगर वो थी कि सुबह से इसे जिद कर रही थी। लम्स ने इसकी खशमगी निगाहें खुद पे महसूस की, मगर देखा नहीं। सुबह के बाद वो रूम में नहीं गई थी। अपने कपड़े चेंज भी अपने रूम में किए। वो आज अरसे बाद कुछ सुकून भी महसूस कर रही थी। खाना लगा दूं? मेड की आवाज से। मैं जरा देखती हूँ, सदफ ने बातों के दौरान कहा। मम्मा मैं भी आती हूँ आपके साथ, लम्स ने फरार होना बेहतर जाना। वानिया फूफो को जाने किन सवालों के जवाब दे रही थी और तलहा अहमद शाह और वजदान के साथ बातों में मशगूल था। खाना खाने के बाद वो फिर से बातों में मसरूफ थे। यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने? वानिया ने चाय का सिप लेते इससे बातों बातों में पूछा। वजदान ने एक नजर इसके फिर से बिगड़ते तासुरात देखे। नहीं जाना मुझे। क्यों? लम्स डिग्री नहीं कंप्लीट करनी? वानिया ने जरा गुस्से से कहा। नहीं करनी। घर ही रहना है तुमने क्या? फजूल ख्याल निकालो और यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करो। नहीं जाऊंगी मैं। भाई आप इसे कहीं लेकर नहीं गए? घर रहकर इसके दिमाग में रस्ट लग चुका है। मेरे लिए कब टाइम है आपके भाई के पास? सबकी मौजूदगी में इसे इससे इस बात की हरगिज तवक्को नहीं थी। आज दिन वो घर पर था, खुद सारा दिन इसे मुंह नहीं लगाया और इल्जाम इसे दे रही थी। बोलकर वो अब नजरें झुकाए, क्योंकि इसका सामना जो ही नहीं करना था। शाम के करीब वो और सदफ वानिया को सीओ भी कराए थे। अभी कुछ टाइम पहले वो घर वापस आया था। इसे देखा जो अच्छा खासा इग्नोर कर रही थी। लम्स रूम में आओ, मुझे काम है। हलक तार करते इसे देखा। इसके काम वो अच्छे से जानती थी और जो कुछ वो कह चुकी थी इसके बाद तो किसी सूरत इसका सामना नहीं चाह रही थी। जल्दी आओ। एक नजर देखते वो तनबीह करते ऊपर चला गया। जाओ सुन के अनसुनी कर रही थी। फूफो की आवाज से वो खौफ में मुब्तला हुई, जो इसकी खुद की सास से ज्यादा सख्त किस्म की बनी थी। धड़कते दिल के साथ कमरे में कदम रखा। जैसे भी वो अंदर गई, वो दरवाजा लॉक होने की आवाज से पलटी। इसे दरवाजे के साथ लगे देखा। इसके अपनी तरफ बढ़ते कदम इसकी धड़कनें मध्यम कर रही थी। क्या है ये सब?
कि क्या वो इर्द गिर्द देखते अनजान बनी? अनजान नहीं बनो, क्या चल रहा है अब यहाँ? इसकी कनपटी को होठों से छूते पूछा, कल रात तो अभी पुरसुकून किया था, क्या चल रहा है यहाँ? अभी भी मुझे दूर करने की प्लानिंग चल रही है ना? दोबारा अपनी बात पर जोर दिया। वो आंखें मीची थी, वो तो बस वैसे ही दिन में इसका सामना नहीं कर रही थी, वरना इसके आज घर में रहने से वो सुकून में थी। पूछ रहा हूँ कुछ, वानिया से क्या बोल रही थी तुम? वो मुझे कहीं लेकर नहीं गया, आप पसीने से तर होती हथेलियों से वो जाने क्या बोल बैठी थी। कहाँ जाना था तुमने? आंखों में हैरत लिए दरियाफ्त किया। वो लोग जाते न शादी के बाद। अल्लाह, मैं क्या बोल रही हूँ? बुरी तरह अपने होंठ को चलते सुर्ख कर चुकी थी। बाज आ जाओ, तुम बुरा पेश आने वाला हूँ अब मैं। इसके होंठ दांतों की गिरफ्त से आजाद कराए। चलो फिर मैं सोच रहा हूँ हनीमून पर चलें, जहाँ बस मैं और तुम। इसकी कान की लो चूमते पूछा। इसकी हरकत और बात पर इसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़े वो कांपी थी। हिम्मत करते लब वार किए थे। नो नो मम, मुझे कहीं नहीं जाना, कभी भी नहीं वजदान। मम, मुझे घर से बाहर ही नहीं जाना। इसका लहजा फिर से खौफजदा था। मैं जा रहा हूँ, फिर रहो तुम खुश। इसे दूर करते वो वार्डरोब की तरफ बढ़ा, अपना हैंग ड्रेस निकाला। कहाँ जा रहे हैं? वो खौफजदा हुई। जहां भी तुम पुरसुकून रहो, दूर रहो मुझसे, प्लान करो, सारे अपने रूम में रहो, जाकर जो जी में आए वो करो, मेरी फिक्र नजर आ रही है मुझे। शर्ट के बटन खोलते इसे संजीदगी से कहा। इसके करीब गई। अभी परवाह नहीं थी वो शर्ट के बगैर है। वो सारे शर्म हटाते बगैर कुछ कहे इसके मजीद करीब गई। वो हैरान हुआ, इसके हाथ अपने सीने पर लिपटे महसूस हुए। वजदान के होंठों पर मुस्कुराहट की छाप आई, जिस पर फौरी संजीदगी इख्तियार की। नहीं, तुम जाओ दूर मुझसे। इसके हाथ हटाए। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं नहीं जाऊंगी। वो रो देने वाली थी। अच्छा, नहीं जाऊंगी, यहाँ सबूत दो। इसका चेहरा सामने किया और अपने गाल पर उंगली रखी। अब इसकी आंखें हैरत से दो चार हुई। वो शर्ट के बगैर था, कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। अपनी बेख्तियारी पर शर्म से बेहाल हुई थी वो इसकी कमर से खींचा। इसके चेहरे के बदलते रंग इसे बेखुद कर रहे थे। आप, वो उचक चुका था। आप बेशर्म हैं। नेक्स्ट, अब जो कहा वो करो। फिक्र कंप्लीट करते इसे कहा। नहीं ना। आंखें फैलाई, इससे 2 कदम का फासला इख्तियार किया। अच्छा ठीक है, जाओ, मैं जा रहा हूँ फिर। क्या है आपको? वहां से होते इसकी बाजू पकड़ी। तुम बहुत चालाक हो। मैं करीब चाहिए हूँ मगर फ्री में। तुम चाहती हो मैं बस तुम्हें अपना बेबी बना के रखूं। मेरे कोई जज्बात हैं तुम्हारी नजर में? बताओ। वो बात बदलते खामोश हुआ। अब इसकी कार्रवाई दोबारा जो देखनी थी। वो शशोपंज में मुब्तला थी और बिलाखिर पूरी हिम्मत जुटाते इसके पांव पर पांव रखे, कंधे पर हाथ रखते वो ऊंची हुई थी। अपने नर्म लब इसके माथे पर रखे। यहाँ मजीद इशारा दिया। वजदान ने देखा। वो आंखें बंद किए। इसके सामने हाइट और ऊपर उम्र दोनों में बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी, जो इसको अपनी हर अदा से कैद कर चुकी थी। खामोशी से अपने लब इसकी बियर्ड वाली गाल पर रखते वो दूर होती इसके कमर के गिर्द बाजू हाइल किए थे। टेक केयर योरसेल्फ। इसके बालों पर लब रखते अपनी शर्ट पहनते कहा। अपनी पलके वार करते खामोशी से जख्मी नजरों से इसे देख रही थी। ऐसे गुड बाय बोलते हैं? रूम से निकलने से पहले इसके पास आया, जो बेड पर गुमसुम सी बैठी थी। अपना चेहरा मोड़ा और आंसू जब्त किए। कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो। वानिया सही कहती है, घर रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। कल हम आउटिंग पर भी जाएंगे, जहाँ कहोगी। प्यार से पुचकारा। मुझे कहीं नहीं जाना, जाएं आप भी, दूर हो मेरे से। इसे रोते धक्का दिया। वजदान ने बेबसी से देखा। वो अचानक अजीबो गरीब रवैया इख्तियार करती थी। चेंज करने के लिए आखिरकार इसे कबर्ड खोलनी पड़ी। मुराद शावर ले रहा था। इसके बाहर निकलने से पहले वो चेंज करके रूम से बाहर जाना चाहती थी। व्हाट, ये क्या है? 2.5 गज के दुपट्टे वाले गहरे नीले पीले रंग के कपड़े थे, जो रंग इसने जिंदगी में कभी नहीं पहने थे। अभी वो देख ही रही थी जब वो बाहर निकला। मरियम इसके लाए हुए 5-6 सूट बेड पर फैलाए थे। इसको देखते इसका पारा मजीद हाई हुआ। ये खट्टे पीले कपड़े मिले थे तुम्हें? नागवारी से देखते कहा। नाशुक्री ही रहना, शौहर पर भी और इसकी इतनी प्यार से लाई हुई चीजों पर भी। इसको एक नजर देखते परफ्यूम स्प्रे करते कहा। मैं ये नहीं पहन रही, मैं डार्क कलर्स नहीं पहनती। इससे बेहतर
वो सोचते हुए कबर्ड की तरफ गई। हाँ कदरे बेहतर, ये तुम्हारी शर्ट से एक हैंग हुई है। इसकी स्किन कलर की शर्ट निकाली। वापस रखो, खबरदार, तुमने मेरी शर्ट को हाथ लगाया तो शराफत से जो लाया हूँ वही पहनो। इस तक पहुंचते इसके हाथ से अपनी शर्ट झपटी थी। मैं नहीं पहनूंगी, मैं यही पहनूंगी, जिद में आते इसके हाथ से खींची। अच्छा, अब तुम्हारी अना कहाँ गई? वो ना चाहते हुए इसकी दुखती रग दबा चुका था। गुस्से से शर्ट झटकी थी। मुराद ने सुकून से बेड पर बैठते शूज पहने। निकाह क्यों किया था मुझसे? जब जरूरतें पूरी नहीं करनी थी तो क्यों ग्रैनी की बात मानी थी? तुम मुझे टीज करते हो, परेशान नहीं हो? हर चीज का पे करूंगी तुम्हें। वो अब रोते बोल रही थी। गुस्सा पता नहीं किस चीज का आया था। ख्वाब मख्वाब बात क्यों बढ़ा रही हो? मैंने ऐसा नहीं कहा। इसके कंधे पर हाथ रखते वो परेशान हुआ एकदम इसके रोने से। ख्वाह नहीं बढ़ा रही, तुम्हें अंदाजा भी है कि किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? मुराद नहीं है तुम्हें अंदाजा? मुराद नहीं है। मैं अगर खुद को मजबूत कर रही हूँ इसका हरगिज मतलब नहीं है मैं मजबूत हूँ। रोते इसके हाथ बुरी तरह झटके। 2 मिनट तक वो इसको यूं रोता देखता रहा। मुराद ने जबरदस्ती इसका सर अपने कंधे पर रखा। मुराद, मैं ऐसी ही हूँ शुरू से, हमारा गुजारा नहीं होगा। रोते कहा, तुमने पहले ही सोच लिया है। मुराद के होंठ मुस्कुराहट में ढले। मुझे नहीं पहने वो डार्क कलर्स। असल मुद्दे की तरफ आई। मरियम, मुझे तुम इसी ड्रेसिंग में चाहिए हो। रात में तुम यूज कर सकती हो मेरी शर्ट्स, मगर दिन में तुम कैजुअल लड़कियों वाली ड्रेसिंग में ही मुझे मिलो। घर में मेल मुलाजिम भी है। इज दैट क्लियर? इसके करीब जाते अब इसने प्यार से कहा, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। खैर जाओ चेंज करो, अब इतने बुरे कलर भी नहीं है। ये देखो, ये रेड वाला अच्छा है। इसके साथ लगाया जिसे बुरी तरह इसने झटका। मुराद ने अब इसकी इस हरकत पर गुस्सा जब्त किया। क्या चाह रही हो तुम? फजूल हरकतों के मकासद में तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ। जो फतूर तुमने भरे हैं ना कि इन ड्रामों से मुझसे छुटकारा हासिल होगा तो नामुमकिन है। बाहर आओ सोग मनाने से। छोड़ो मुझे, डिनर सर्व करो। नौकर खत्म हो गए घर के। इसके दरवाजे तक पहुंचते वो रोना धोना बुलाए फिर से तेज लहजे में बोली, नहीं नौकर नहीं खत्म हुए, पर मेरे काम तुम ही करोगी। ग्रैनी की नसीहतें भूल गई तुम? इसे याद दिलाया। जल्दी आओ, मुझे लेट नहीं होना। आकर खाना दो, जल्दी मतलब जल्दी। वैसे मुझे पे करने का अगर इतना शौक है तो मेरे काम करो, सवाब भी मिलेगा और तुम्हें कुछ मुफ्त भी नहीं लगेगा। इसकी बात पर पैर पटकते वो बाहर किचन में आई। मुझे भिंडी नहीं पसंद, ऑमलेट बना कर लाओ। खाना गर्म करते टेबल पर रखा तो अगली फरमाइश आई। आधी रात तुम्हें ऑमलेट खाना है? चश्मे में आंखें सुखेड़ी। क्यों, ऑमलेट खाने का कोई खास टाइम है? बना कर लाओ। अपनी मुट्ठी जोर से बंद किए इसके नखरे देख रही थी। 5 से 7 मिनट बाद वो सुर्ख आंखों से प्लेट पकड़कर लाई। क्या जंग लड़कर आई हो? नवाला लेते इसे टेबल पर सर रखे देख पूछा। मैंने प्याज कभी नहीं काटा था। मुराद हमेशा ग्रेनी काट कर देती थी मुझे। अब के मुराद को इस मसनूई आंसुओं में हकीकी आंसू की आमेजिश भी नजर आई थी। सॉरी मरियम, हैरत से इसके अल्फाज सुने और इसे देखा वो बर्तन सिंक में रख रहा था। मेरे बेटे को इन कामों पर भी लगा दिया, खुद नहीं कर सकती थी? तुम मुलाजिम से बोल देती। मुराद की माँ की आवाज से वो होश में आई। आंटी मैं नहीं, वो खुद गया है, मैं जा रही थी रखने। वो फिर से शर्मिंदा हुई। क्या है? वो हैरान हुई। वो शोहर है तुम्हारा, नौकर नहीं। पढ़ी लिखी हो तुम? वो इसके अच्छे खासे लत्ते ले रही थी। जी गए हैं, मैं ख्याल करूंगी। होंठ फुलाते कहा। ये तो तय है मरियम, तुम अपनी सास को शायद कभी नहीं मुतमईन कर सकोगी। ये सोच इसके दिमाग में आ रही थी। अच्छा मोम, मैं चलता हूँ। वो दोनों इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। तुम अपने दिन की क्यों नहीं करवा रहे हो? मुराद, रात में तुम जाते हो? अल्लाह करे रात की ही रहे। वो कलसते वो बड़बड़ाई। जी मॉम, मैं भी सोच रहा हूँ अब रात की ड्यूटी चेंज की जाए। मरियम भी कह रही थी। इसकी तरफ देखते आंख दबाते कहा। वो जो पानी पी रही थी बुरी तरह से अछू लगा। ध्यान से बीवी, मुझे पता है तुम खुश हो। इतनी ज्यादा खुशी के मुंह से फवारे ही छूट रही हैं। इसकी कमर से हिलाते मजीद आग लगाई। आह, वो कराहा। क्या हुआ मुराद? इसकी माँ फिक्रमंद हुई। जान क्या हुआ? टेबल पर पड़ी छुरी उठाते इसकी नोक इसके पेट पर रखते वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़े थी। कुछ नहीं हुआ, देखता हूँ तुम्हें बाद में। पागल लड़की। छुरी की नोक के आगे हाथ रखते वार्न किया। वो गाड़ी रोकते बाहर निकला। ब्यूरो में एंटर होते वो मखसूस ऑफिस की तरफ बढ़ा।
वहां मौजूद लोग पल भर के लिए इसकी तरफ मुतवज्जा हुए, जो ब्लू जीन्स पर ग्रे शर्ट के बाजू रफ से तरीके से फोल्ड किए था। यू आर लेट वजदान, ओनली 1 मिनट सर। कलाई में पहनी वॉच इनके सामने की। फाइन। सामने वाली चेयर पर बैठा। इनकी बात सुनने के बाद वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, मैं इस केस से क्विट कर रहा हूँ। वाई? एसपी को इस पर गुस्सा आया, दोबारा मुदाखलत पर, क्योंकि मैं सिर्फ अभी ज़ियान लगारी के केस पर ही फोकस कर रहा हूँ, संजीदगी से कहा। वो जिसे अपनी बीवी के लिए फरार होने का मौका दे दिया तुमने और अभी तक ना पकड़ पाए। इधर बैठा एक बंदा तंजिया बोला, शट अप, मेरी बीवी का जिक्र अगर किया तो हशर बिगाड़ दूंगा। वो मेरी जाती दुश्मनी के अलावा भी मुजरिम है, समझे? बस नहीं चल रहा था इसके टोन पर इसका मुंह तोड़ दे। तुम दोनों बहस करना बंद करो। एएसपी की मुदाखलत करनी पड़ी थी, पर वो गुस्से से उठा। बाप की वजह से अकड़, दोबारा अपने पीछे तंज सुना। अब के इसके गिरबान तक पहुंचा वो। मेरा बाप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, समझे? और अगर बाप की वजह से अकड़ होती ना तो तुम यहाँ बैठे ना होते। अपनी जबान काबू में रखो, वरना इसका बेहतरीन इस्तेमाल मुझे भी आता है। इसे शदीद गुस्सा आया। इस मामले में हर बंदे पर आता था जिसने कभी भी इनकी सियासत का फायदा अपने जाती मकसद के लिए नहीं उठाया था। अव्वल तो इसे सियासत से ही चिढ़ थी। वजदान, लीव नाउ। जा ही रहा हूँ बाहर। इसका कार कॉलर झटकते वो गुस्से से देखते बाहर निकला। सर, देख रहे हैं आप कैसे बाहर गया? इसकी नजर में आपकी भी वैल्यू नहीं, हालांकि आपकी पोस्ट इससे ऊपर है। एसपी को उठाने वाले चमचे काफी मौजूद थे जो ये काम बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे थे। जी सर। हड़बड़ी में फोन उठाया। सिर्फ 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। अगर इस दिन इसका वो नंबर ट्रेस हुआ तो मतलब वो यहीं पाकिस्तान में छुपा है। इसका फोन नंबर, लोकेशन, सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, समझे? वो जल्द से जल्द इस बंदे को ढूंढना चाहता था। 2 दिन बस। वो बेचारा परेशान हुआ था। वो रूम से फ्रेश होकर बाहर आई। रात की निस्बत अब मूड फ्रेश था इसका। वजदान पर कुछ ज्यादा डिपेंडेंट कर रही थी वो। हरगिज नहीं चाहती थी कि वो इसकी आदी हो जाए, क्योंकि अक्सर ये इसके साथ होता था। जिस चीज की वो आदी हो जाती थी फिर इसके बगैर अपना गुजारा नामुमकिन सा लगता था। सबसे ज्यादा खुशी इसे फुप्पो लोगों के वापस जाने की खबर से हुई। अभी वो यही सोच रही थी कि इसके फोन पर रिंग हुई। वो हैरान हुई नंबर देखकर। कैसी हो, भूल गई ना? यूनी नहीं आना? ब्रेक पर पाँव रख कर लो। अजा इसे गुस्सा आया। अच्छा, तो फिर यूनी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मुझे नहीं आना है, नाखूनों को देखते कहा। क्यों? बस वैसे ही। घर रहकर बच्चे पालने तुमने। खैर, इसके लिए भी माँ का एजुकेटेड होना जरूरी है। हाँ, पालने हैं, और मैं अनपढ़ नहीं हूँ, समझी? शदीद बेजारियत होती थी जो भी इसे दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन का कहता था। इस हादसे के बाद वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। वाह, वैसे मुझे खाला बनाने वाली कोई खुशखबरी? हंसते से छेड़ा। शट अप। वो इर्द गिर्द देखते सटपटाई थी जैसे किसी ने सुन ही ना लिया हो। वैसे लम्स वजदान भाई, तुमने फजूल बोलना ठीक है। अच्छा सुनो तो। अभी वो मजीद बोलती कि वो फोन काट चुकी थी जब दोबारा रिंग हुई। अगर तुमने बच्चे बच्चे किए ना तो देखना। कौन से बच्चे? फोन सामने करते वो बुरी तरह बौखलाई। कोई नहीं। आप कहाँ, कैसे? खुद पर बामुश्किल काबू पाया। क्या बोल रही हो? ठीक हो ना? वजदान परेशान हुआ। वो रात वहां से जाने के बाद भी इसके रवैये से परेशान था। नहीं ठीक मैं। वो इस पर चढ़ दौड़ी। कर लूंगा मैं फिर आज आकर। इसकी गंभीर आवाज धड़कनों में इश्तियाल भरपा कर गई थी। बोलना नहीं कुछ? इसे चुप देख कर कहा। शाम में रेडी रहना, आज हम लंबी सी वॉक पर जाएंगे, ओके? नहीं जाना मम, मुझे रात में रुके थे आप। उससे मैं बोल तो दिया था, मगर अब जानती थी इसे मौका मिल जाएगा, वो ये बात नहीं छोड़ेगा। तुम्हें रोकने के तरीके ही नहीं आते, पहले तरीके सीखो। मुस्कुराहट जब्त करते कहा। इसकी बात ने इसके वजूद में धुआं सा भर दिया था। जाना है मेरे साथ, रेडी रहना। इसे बाहर हर हाल में लेकर जाना चाहता था ताकि इसका खौफ कुछ कम हो। रूम में होती खटपट से खौफ कंबल चेहरे से हटाया था। घड़ी पर एक नजर डाली। दिन के 12 बजने वाले थे। रात लेट आने की वजह से अगला आधा दिन वो सोकर ही गुजारता था। कहाँ जाना है तुमने? इसे हैंड बैग के साथ लगे देख कहा। सो जाओ चुप करके। वो सटपटाई। एक नजर डालते वो अपने काम में बिजी हुई थी। अब वो बिस्तर से बाहर निकला था। सफेद पैरों में चप्पल उड़ेसते इस तक आया। नींद से अभी भी जहन बेदार नहीं हुआ था। कहाँ जा रही हो? अपने कान के करीब इसकी आवाज से वो बुरी तरह उछली। ये क्या तरीका था? जान निकाल दी मेरी। वो बेतरतीब हुई धड़कनें संभालते घूरते हुए बोली।
घर से निकलते वो रोड पर खड़ी थी। हैरत का शदीद झटका लगा जब वो इसी रंग से होलिये में ब्लू ट्राउजर और सफेद टी शर्ट में सन ग्लासेस लगाए गाड़ी में मौजूद मिला। बैठो, शीशा नीचे करते कहा। रोड पर कोई तमाशा नहीं चाहती थी वो खोलते खून पर काबू पाते चुपचाप बैठ गई। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ड्राइव करते विंडो स्क्रीन पर इसकी नजर थी। जब इसकी बात से वो इसकी तरफ मुड़ी थी। मेरे पास है। मरियम, क्या है ये सब? मैं चुप हूँ, तुम्हारे रवैये से इसका हरगिज मतलब नहीं तुम मनमानियां करो। अब के इसे एक नजर देखा था। हम नॉर्मल कपल हैं, तंजिया कहा। कोशिश से बना तो जा सकता है, इसे कदर समझाया। यही रुको। रोड पर नजर आते बैंक को देखते कहा। मुराद को अपना बात इग्नोर करने पर शदीद तप चढ़ी थी। गाड़ी सड़क पर रोके था वो उतर कर चली गई। आधा घंटा हो चला था वो वापस नहीं आई। आखिरकार इसे निकलना पड़ा। वो क्रेडिट कार्ड लिए एटीएम के पास खड़ी थी और कुछ अमाउंट अकाउंट से निकालते बैग में रखी थी। जब आवाज से वो चौंकी, इश्तियाल, गुस्सा, नफरत, इन सब की लहर वजूद में दौड़ी। ये पहले ये चेक कैश करो। सर, आप लाइन में खड़े हो, बारी पर करते हैं, मैनेजर ने आराम से कहा। दिल तो चाह रहा है यही तुम्हें दुनिया के सामने शूट कर दूं, अगला सांस भी तुम्हें नसीब ना हो। वो जो बहस करना चाह रहा था करख्त नस्वानी आवाज से पलटा। इसे सर से पांव तक कमीनगी से देखा। कैसी हो डियर मरियम? डार्लिंग, कहाँ गायब हो? नजर ही नहीं आती। वो पॉकेट में एक हाथ डाले हंसते बोला। जस्ट शट अप जलील। इसका गिरबान वो मुट्ठी में ले चुकी थी। एकदम सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। और रबिश, वो इस आफताब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी, तुम याद रखोगे। मुझे कमजोर समझते हो बुज़दिल। आई विल किल यू दिस टाइम। सुर्ख अंगारा आंखों से देखते इसे कहा। इसे दूर झटका दिया था। वो पीछे गिरती के दो मजबूत हाथों की गिरफ्त में आई। लीव मी, मैं इस कमीने का कत्ल कर दूंगी। मुराद के हाथों जख्मी शेरनी बनी थी जिसने बस किसी तरह अपने शिकार पर टूट पड़ना था। सॉरी सर, ये थोड़ी पागल है, इसे खुद से लगाए, इसने मुआवजत ख्वाह लहजे में कहा। मरियम ने हैरत से पलट कर इसे देखा था और अपने कंधों से इसके हाथ झटकने की पूरी कोशिश की। वो पूरी तरह से इससे खुद को छुड़वा रही थी जब वो इसे जबरदस्ती बैंक से खींचते बाहर लाया। क्या तकलीफ है तुम्हें? अंदाजा भी है क्या कहा है तुमने? सड़क पर आते इससे दूर होते वो चीखी। गाड़ी में बैठो। मुराद ने फिलहाल मुठियां भींचते गुस्सा जब्त किया था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, सुना तुमने चीटर इंसान। इसे धक्का देते बेदर्दी से आंसू रगड़ते वो दूसरी साइड को चलती बनी। अभी 2 कदम ही लिए थे जब बुरी तरह बाजू को झटका लगा और वो खींचते इसे गाड़ी में बुरी तरह पटक चुका था। वो खोलती के फौरी से पहले अपनी साइड से लॉक्ड की। स्टूपिड, जाहिल पुलिस वाले। मुराद, मैं अब तुम्हारा कत्ल भी कर दूंगी, निकालो बाहर मुझे। इसे सुकून से बैठा देख कर वो रोते चीखती चिल्लाई जा रही थी। इसे अपनी सीट की तरफ खींचा था। मरियम के खौफ से आंखें फैल गईं जब पिस्टल अपनी कनपट्टी पर महसूस हुआ। बोलो, कहाँ से जान निकालू तुम्हारी? कनपट्टी पर से पिस्टल लाते इसकी गर्दन की शेरक तक लाया। वो खौफजदा सी सुर्ख रंगत से इसको खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। बोलो। ट्रिगर पर हाथ रखा था। तुम मार दोगे? हलक से अब इसके आवाज नहीं बरामद हो रही थी। इर्द गिर्द देखा, गाड़ी पर ब्लैक शीशे चढ़े थे। चीखने का कोई फायदा ही नहीं था। चीखने का अंजाम ऐसा ही होना था, इससे बावर कराया। कहो, क्या था ये अंदर? अकल नाम की चीज है तुम्हारे अंदर? इत्मीनान से इसकी बात बदली। तुम मुझे कह रहे हो ये? हाँ, अंदाजा। साथ वो इसके हाथ में मौजूद पिस्टल भी देख रही थी। बस एक लफ्ज नहीं, दृष्टि से उंगली उठाते वो सदलहजे में इसके औसान खता कर गया था। मर्दों से मुकाबला करती हैं लड़कियां, बेवकूफ, कब लग अकल आएगी तुम्हें? मरियम, ये गन लो, तुम या तो मुझे शूट कर दो या खुद को, वरना मैं ये नेक फरीजा खुद अंजाम दे दूंगा। अपनी पिस्टल इसकी गोद में फेंकी। इसका वजन वो अपनी गोद में महसूस करते इसकी हरकत से सकते में हुई। जल्द ही इस कैफियत से बाहर निकली। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जानते हो इसने मेरा घर सब तबाह कर दिया। ग्रेनी छोड़ गई मुझे। मुराद, फिर भी तुम रोते पिस्टल बामुश्किल उठाते पिछली सीट पर फेंकी थी। तो पागल लड़की, तुम्हें कैसे पता इसने किया है? मुराद का दिल चाहा इसे सड़क पर फेंक दे, क्योंकि इसने धमकी दी मुझे। वो चिल्लाई। बेवकूफ, सबूत चाहिए होता है, राह चलते जाहिलपन नहीं दिखाते। मैं भी किस पागल पत्थर को समझा रहा हूँ।
अपने माथे को मसला था। शट अप मुराद। डैशबोर्ड पर पड़ी पानी की बोतल इसकी तरफ उछाली थी जिसे बरवक्त वो पकड़ चुका था। मरियम, सच सुनना पसंद करोगी? मैं चुप था। तुम हर्ट मजीद होगी, मगर जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, मुझे लगता है तुम मेरा दिमाग पागल कर दोगी। इसने कल रात पता चली बात बताने का फैसला किया। वो नहीं चाहता था वो तकलीफ में हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुंह दूसरी तरफ मोड़ा। सुनना तो पड़ेगा तुम्हें। लम्हे भर को इसको रोते हुए देखता रहा। मरियम, तुम्हारे घर शॉर्ट सर्किट हुआ था जिससे आग फैलती। बताने से पहले इसे देखा जो बेयकीनी से थी। झूठ ना झूठ बोल रहे हो, मुझे पागल बना रहे हो। इस शख्स ने धमकी दी थी मुझे। इस दिन वो बुरी तरह चिल्लाए जा रही थी। सच है, ये एक्सेप्ट करो। धमकी से क्या होता है, कोई भी दे सकता है। कल रात तुम्हारे घर की सारी छानबीन की रिपोर्ट से क्लियर हो गया है। हकीकत वाजे की। झूठ। इसने मुझे कहा था कि घर जाओगी तो सब जला होगा। वो बेयकीनी की कैफियत में इसकी शक्ल देख रही थी। तुम कभी किसी बात को मानती भी हो? गाड़ी स्टार्ट करते इसे दुख से देखा था। नहीं, इम्पॉसिबल। मैं हर चीज की बरवक्त मेंटेनेंस करती थी, चाहे बिजली हो या दूसरी चीज। वो खुद से खौफजदा सी बड़बड़ा रही थी। लम्स, तैयार तो हो? क्यों मम्मा? वो इनके अपने रूम में आवाज से हैरान हुई। रूम में वो ड्रेसिंग ठीक कर रही थी जो अक्सर वो अब गुस्से में फैला देती थी। क्यों होते हैं तैयार? वो कबर्ड की तरफ बढ़ी, इसका हैंग महरून ड्रेस निकाला। मम्मा, क्यों? वो अभी भी शशपंज में मुब्तला थी। सवाल तो तुम इतने करती हो ना, इसके चेहरे की हैरानी देखते कहा। पहन कर आओ। इसे थमाया। वो इनकार करना चाह रही थी मगर सदफ को देखा जिन्होंने अपनी मर्जी से पहली दफा इससे कुछ कहा था। 2 मिनट बाद वो चेंज करके आई। इसकी सफेद रंग पर वो महरून कलर काफी उठ रहा था। शॉर्ट घुटनों तक आती शर्ट जिस पर स्किन काम था। अच्छी लग रही हो अब, इसे देखते कहा। थोड़ा सा तैयार भी हो लिया करो, ये मेकअप यूज के लिए है। ड्रेसिंग पर पड़े कॉस्मेटिक्स को देखते इसे एहसास दिलाया। जी, क्या वजदान ने कहा है ये सब मम्मा से? वो सोच में थी जब इनकी बात से शर्मिंदा हुई। मेरा बेटा अगर कुछ कहता नहीं है तो इसका ख्याल किया करो, वरना अब सख्त सास बनूंगी मैं। वो लाइल्म थी इस बात से कि वो आज इसे बाहर लेकर जा रहा है। बस वैसे ही इसका रफ सहूलियत देख और इनके रिश्ते की नौयत से वो इसे तैयार होने का बोलने आज गई थी। कोई खातिर ख्वाह बेहतरी नहीं नजर आई थी। आप मेरी सास कभी बन ही नहीं सकती। मुस्कुराते अपनी शर्ट के पीछे मौजूद डोरी बांधी थी। वो मुस्कुराई, फिर ख्याल किया करो ना, वरना बन जाऊंगी। ये पोपो अपनी रूह आप में तो नहीं छोड़ गई है? बाल खोलते ब्रश किए थे। शायद ना करे मम्मा, वो हंसते बोली। कुछ टाइम बाद वो बोलते जा चुकी थी। नॉट बैड। अपने बाल साइड से ट्विस्ट बनाते पिन में मुकीद किए, बाकी खुले छोड़े ही खुद को देखा। जाने इसके जहन में क्या ख्याल आया। ज्वेलरी बॉक्स निकाला था, इसमें से बस गले में मौजूद चेन से ही मिलते जुलते छोटे से इयररिंग पहने थे। हल्का सा मेकअप करते लाइनर हाथ में लिए कोशिश के बावजूद नहीं लगा सकी। ये क्यों नहीं लगाना आता मुझे? शदीद गुस्सा आया था। छोड़ो, दफा करो। ऐसे ही प्यारी में मुंह बिगाड़ते इसे ड्रेसिंग पर रखा था। इसके परफ्यूम्स देखे, वो ढूंढ रही थी जो वो लगाता है। सारे हाथ पर स्प्रे किए। कौन सा है, कहाँ छुपाया हुआ है? वो झंझलाई। ड्रेसिंग पर पड़े 5 परफ्यूम्स चेक कर चुकी थी पर वो वाला नहीं मिला। यकदम नजर एक ड्रेसिंग के कॉर्नर पर पड़ी, झुकते वो उठाया था। यही वाला लगाते हैं। लगाया कम और जिराया ज्यादा किया था। वाह, मैं प्यारी लग रही हूँ। तैयार होते मूड भी चेंज हुआ था। सारी चीजें समेटी। पर मैं तैयार क्यों हुई हूँ? वजदान सोचेंगे मैं वेट में हूँ। ये सोच आते अब इसे शर्म आ रही थी। कुछ नहीं होता, शोहर के लिए हो जाते हैं तैयार। जी नहीं, मैं कोई नहीं इनके लिए हुई। एवं शोखे हो जाएंगे। और फिर इसकी हरकतें सोचते वो तन्हाई में भी शर्मिंदा सी हुई। यही सोचते वो लाशऊरी में इसका इंतजार कर रही थी। ये लम्स है? अहमद शाह की मुस्कुराती आवाज से वो शर्मिंदा हुई। डेड, बुरी लग रही। मैं खुद को देखते अजीब लगा, बिल्कुल जैसे वो कोई शोपीस हो। डिनर भी नहीं किया था कि मेकअप ना खराब हो। सदफ ने कितनी बार कहा कुछ खा लो मगर वो इनकार कर चुकी थी। मुझे भूख नहीं है कह के, क्योंकि वो इसे अब अपनी तैयारी असल में दिखाना चाहती थी। नहीं, अच्छी लग रही हो। कोई बेटी कभी बाप को बुरी लगी है? इनका मोहब्बत भरा लहजा सुनकर वो सुकून में हुई। इनकी मोहब्बत से अपने माँ बाप तो कभी याद नहीं आए थे, पर अक्सर जब बहुत ज्यादा अपसेट होती फिर इनकी कमी जरूर महसूस होती थी।
तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मौसूल हो जाए।